नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं बताने वाली हूँ वो एक हिमाचल प्रदेश की तोश गांव में रहने वाली कल्पना की, जिसके जीवन में जो घटा वो कल्पना से भी बड़े हैं। कल्पना थी तो तोश की, पर वो कुल्लू की एक 3 स्टार होटल में काम करती थी बतौर रिसेप्शनिस्ट। हमारी कहानी उस वक्त शुरू होता है जब कल्पना की शादी तय हो गई थी और एक हफ्ते में उसकी शादी होने वाली थी। कल्पना सुना तो था लड़का की बहुत अच्छा है और तोश की ही रहने वाला है, पर कल्पना उससे पहले कभी भी नहीं मिल पाई। कैसे मिलती? छुट्टी मिले तब ना। टूरिस्ट सीजन था और पूरा होटल गेस्ट से भरा पड़ा हुआ था। ऐसे में लड़के वालों से मिलना तो दूर, फोन पे भी बात नहीं हो पा रहा था। सिर्फ इंटरनेट में लड़की का एक झलक देखकर कल्पना ने शादी के लिए हामी भर दिया था। खैर, कल शादी थी और कल्पना की छुट्टी आज से शुरू हुआ था। पापा मम्मी को बोल के ही रखी थी कि वो दोपहर तक घर पहुंच जाएगी, पर पिछले रात से इतनी बर्फबारी शुरू हो गया था कि होटल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। दोपहर तक तो वो होटल में ही इंतजार करती रही। शाम तक बर्फबारी बंद हो गया और रास्ता भी कुछ कुछ साफ कर दिया गया था। सबको बाय बोलकर कल्पना निकल पड़ी मणिकरण के लिए, पर बर्फ के वजह से रास्ता फिसलन होने के कारण बस बहुत ही धीरे 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 चल रहा था। पहाड़ के हर एक बेंट पे बस की व्हील जिस तरह से आवाज निकल रहा था कि मानो अभी अभी गिरने वाला है। इतने में कल्पना का फोन बज उठा। उसने देखा कि उसके पापा ने फोन किया। कल्पना जल्दी बातें खत्म करके फोन रखना चाहती थी ताकि उसके पापा को पहियों गाड़ी की पहियों की आवाज सुनाई ना दे। तो कल्पना फोन रिसीव करके बोली, पापा, मैं आ रही हूं। पापा, आप फिक्र ना करें, रात तक पहुंच जाऊंगी। फोन के दूसरे साइड पे कल्पना को सुनाई दिया उसके पापा और मम्मी की खटी खटी सी आवाज, जैसे वो दोनों रो भी रहे हैं और बहुत कुछ बोल भी रहे हैं एक साथ, पर कुछ भी क्लियर से सुनाई नहीं दे रहा था। कल्पना ने सोचा शायद वेदर के खराब होने की वजह से नेटवर्क में कुछ गड़बड़ हो गया है। ये सोचकर कल्पना फिर से फोन पे बोली, पापा मम्मी फिक्र ना करे, मणिकरण पहुंचते ही वहां से एक कैब लेकर रात तक पहुंच जाऊंगी घर। फिर से कल्पना को फोन के उस साइड पे एक धीमी रोती हुई आवाज सुनाई दिया। तो कल्पना फिर से बोली, पापा मम्मी आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूं। अच्छा, मैं फोन रखती हूं, बाय 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 बाय। पापा मम्मी का मफल्ड हुआ आवाज कुछ देर तक कल्पना को परेशान किया, पर अचानक बस रुक जाने पे बस में जितने भी 2-3 पैसेंजर थे सब चिल्लम चिल्ली करने लग गए। कल्पना ने भी बस से उतरकर पूछा, क्या हुआ, बस रुक क्यों गया? बस के ड्राइवर ने बताया कि बस यहीं से और दूर तक नहीं जा पाएगा क्योंकि आगे का रास्ता पूरा बर्फ से ढका पड़ा हुआ है। सिर्फ एक बाइक या कैब जाने के लिए रास्ता साफ किया है, एक बस जाने का रास्ता तो है ही नहीं। धीरे धीरे बस में जितने भी पैसेंजर थे वो सब पैदल चलने लगे। कल्पना भी सोची, कोई बात नहीं, 5 मिनट की दूरी पे तो है मणिकरण, पैदल चलती हूँ वहां तक, फिर वहां से एक कैब ले लूंगी दोस्त तक। ये सोचकर कल्पना चलने लगी बर्फ के ऊपर, पर बर्फ में चलना कल्पना को काफी मुश्किल पड़ रहा था। 5 मिनट की जगह 15 मिनट लग गया मणिकरण पहुंचते पहुंचते। मणिकरण आते ही कल्पना को और एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। बस स्टॉप में एक भी बस नहीं था, रास्ते पे एक भी इंसान नहीं था, सारे दुकानें बंद हो चुका था और फुटपाथ में 2-3 लाइटें जो जल रहा था उससे ज्यादा कुछ साफ नजर ही नहीं आ रहा है। अमावस की रात थी। बस स्टॉप को छोड़ के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। थकी हुई कल्पना कुछ देर तक इंतजार करने की सोची। उसके साथी पैसेंजर भी अपने अपने राह निकल गए थे। अकेली कल्पना ठंड के वजह से कांप रही थी और सोच रही थी, अगर कोई कैब या बाइक सामने से निकले तो उससे लिफ्ट मांग लूंगी, पर भारी बर्फबारी होने की वजह से आज कोई आने जाने वाला भी दिख नहीं रहा था रास्ते पे। रात बढ़ रही थी और रात के साथ साथ ठंड भी बहुत बढ़ रही थी। घड़ी में ऑलरेडी 10 बज चुका था। कल्पना ठंड पे सिकुड़ती जा रही थी। मन में सिर्फ पापा मम्मी की ख्याल आ रहा था। उन लोगों का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। थकी ढरी हुई कल्पना आंखें बंद करके रोने लगी
और मन में पापा मम्मी को आई लव यू बोथ पापा मम्मी बोल रही थी। उसके आंसू भी होठों पर आते आते जम जा रही थी और सांसें धुआं बनकर उड़ जा रही थी कि ऐसे अचानक एक भारी आवाज कल्पना का चौंका देता है। आंखें खोलकर कल्पना देखती है कि एक लंबा चौड़ा इंसान ग्रे कलर का कोट और एक ब्लैक कलर का मंकी कैप पहने हुए खड़ा है उसके सामने। डर के कल्पना बोली, आपने मुझसे कुछ कहा? वो इंसान भारी आवाज में बोला, हाँ बेटी, क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद कर दूं? आवाज से तो इंसान का उम्र 60 के लगभग लग रहा था और उसके आवाज में भी एक अपनापन था। डरी हुई कल्पना को लगा और कोई ऑप्शन तो है नहीं, मुझे हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। तो कल्पना उस इंसान से बोली, अंकल मैं फंस गई हूँ, मुझे कैसे भी तोश पहुँचना ही है, पर कोई भी व्हीकल नज़र ही नहीं आ रहा है और ऊपर से सर्दी की वजह से ठंड बहुत लग रहा है, मैं तो ठीक से सांस तक भी नहीं ले पा रही हूँ। वो इंसान थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने बाइक में लिफ्ट दे सकता हूँ, मैं भी तोशी जा रहा हूँ। ये सुनकर कल्पना की तो जान पे जान आई। अजनबियों से लिफ्ट लेना कल्पना का तो ऐसे आदत नहीं है, पर आज कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो राजी हो गई कल्पना और वो इंसान के साथ बाइक की तरफ चल पड़ी। पर एक दो कदम लेना भी भारी पड़ रहा था कल्पना को, क्योंकि उसका पैर पूरा जम गया था। कल्पना को ललखड़ाते हुए देखकर अजनबी इंसान बोला, मेरा हाथ पकड़ लो, आसान होगा चलने में। कल्पना ने भी ऐसा ही किया, पर जैसे ही कल्पना ने अजनबी का हाथ पकड़ा तो जैसे कल्पना का खून पे गरम लहर सा दौड़ गया। जो थोड़ी देर पहले कांप रही थी ठंड में, वो बहुत ही स्मार्टली बर्फ के ऊपर से चल के बाइक तक पहुंच गया। बाइक थोड़ा बहुत पुराना मॉडल का था और ऊपर से कुछ टूटा भी हुआ लग रहा था। ये देखकर कल्पना पिछले वाले सीट पे जो रॉड था वो कस के पकड़ के बैठ गई और बोला, अंकल क्या ये बाइक बर्फ पे चल पाएगा ना दोस्त तक? अजनबी मुस्कुराया और बाइक स्टार्ट किया। इतना बर्फ होने के बावजूद, इतना अंधेरा होने के बावजूद बाइक स्मूथली चलने लगा। कल्पना को भी कोई जर्किंग फील ही नहीं हो रहा था। थोड़ा सा बेंट होकर कल्पना ने देखा कि मनकरण के बस स्टॉप की जो लाइटें थी वो कब का पीछे छूट गया। सामने अमावस के अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, फिर भी बाइक स्मूथली चल रहा है, जैसे मानो हवा से बातें कर रहा है। पोलाइटली उसने कल अजनबी से पूछा, अंकल आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना? आप ठीक हो? क्या आप तुर्क के ही रहने वाले हो? इससे पहले कि अजनबी कल्पना को कोई भी उत्तर देता कि सामने से 5-6 भेड़िया अचानक बाइक की तरफ आने लगा। कल्पना बहुत डर गई और सोचा, इस बार नहीं बचूंगी, इस बार सब खत्म खत्म। पर नेक्स्ट जो हुआ, कल्पना की आंखों को यकीन ही नहीं आया। जो भेड़िया दौड़ते हुए आया बाइक को देखकर, अचानक से उल्टा पैर ऐसा भागने लगा कि पूछो मत। कल्पना की आंखें तो देख ही रही थी भागता हुआ भेड़िया कि अजनबी थोड़ा सा सर घुमाकर बोला, कल्पना बेटी डरो मत, मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये सुनकर तो कल्पना की होश उड़ गया। मैंने तो अपना नाम नहीं बताया, तो अजनबी को मेरा नाम कैसे पता चला? ये सोच ही रही थी कल्पना कि आगे से उसको एक बाइक आते हुए नजर आया। कल्पना ने देखा बाइक चलाने वाले बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के कल्पना को देखे जा रहा था। वो बाइक वाला कल्पना को देखने में इतना बिजी हो गया था कि उसका बाइक ऑलमोस्ट डिसबैलेंस होकर गिरने वाला था बर्फ में। ये सब कुछ कल्पना को सोचने में मजबूर कर दिया। पहला, अजनबी का छूते हुए गरम लहर सा बॉडी में दौड़ जाना। दूसरा, भेड़ियों का दुम दबाकर भाग जाना। तीसरा, अजनबी का कल्पना का नाम लेकर पुकारना। चौथा, बाइकर का कल्पना को घूरे जाना। और पांचवा, ऊपर खाबर रास्ते होने के बावजूद भी मक्खन में चल रहा था जैसे ये कल्पना का बाइक। ये सब कल्पना को परेशान कर दिया।
वो सोचने लगी, क्या मैं मणिकरण में ठंड की वजह से मर चुकी हूँ? क्या ये अजनबी भगवान का कोई दूत है? क्या इसलिए फिर ये भाग गए? और क्या इसीलिए इस अजनबी को मेरा नाम पता? और क्या मैं अकेली बाइक में बैठी हुई नजर आ रही हूँ, इसलिए सामने वाला बाइकर मुझे घूरे जा रहा था? क्या इसीलिए अंधेरा होने के बावजूद भी, जहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये बाइक वाला इंसान इतना अच्छा से चला रहा है? कल्पना ये सब सोच ही रही थी कि अजनबी फिर से बोल उठा, कल्पना, तुम्हारा घर आ गया। क्या? आपको कैसे पता चला मेरा घर कौन सा है? मैंने तो नहीं बताया। इससे पहले कि अजनबी कुछ बोलता, कल्पना की मम्मी दरवाजा खोलकर आवाज लगाया, कल्पना, तू आ गई बेटी। हम सब कितना चिंतित हो रहे थे। अपने मां को देखकर कल्पना भागी और फटाक से गले लगाकर रो पड़ी। सब डर एकदम से गायब हो गया और कल्पना रोते रोते हुए बोली, मम्मी, आज ये अजनबी अंकल ना होते तो मैं तो मर ही गई होती। पर कहाँ है अजनबी? कल्पना पीछे मुड़ के देखा कि वहां पर कोई नहीं है। ना कोई बाइक, ना कोई अजनबी, पूरा रास्ता सुनसान है। इनफैक्ट बाइक कोई चले जाने का आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा था। कॉन्फ्यूज्ड होकर वहां पर खड़ी रही। फिर उसके मम्मी और पापा उसको लेकर अंदर चले गए। पापा मम्मी का लाड और प्यार से सब कुछ भूल गई और गरम गरम खाना खाकर कल्पना रात को सो भी गई। अगले सुबह जब आँख खुली तो सूरज उग चुका था। पिछले दिन का जो ग्लूमी एटमॉस्फेयर था वो एक चेयरफुल मॉर्निंग में बदल चुका था। पर ये क्या, शादी वाले घर में कोई चहल पहल नहीं। लोगों को आवाज की जगह एक खामोशी फैली हुई है। बिस्तर से उठकर अपने कमरे से बाहर जाकर कल्पना देखा कि मम्मी किचन में नाश्ता बना रही है और पापा लिविंग एरिया में सुबह का अखबार लेकर पढ़ रहे हैं। पापा, मम्मी, सब लोग कहाँ हैं? कल्पना पूछी। आज तो शादी है ना? पापा मम्मी कल्पना की तरफ देखा और गुमसुम होकर बोला, बेटी, कल रात को ही फ़ोन पे बताने की कोशिश किया था, पर खराब मौसम होने के कारण कुछ भी बता नहीं पाया। दरअसल कल तुम्हारे होने वाले ससुर जी मणिकरण गए थे तुम्हें लेने के लिए, पर उनका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं चल बसे और इसीलिए शादी भी पोस्टपोन कर दिया गया। ये कहकर कल्पना के पापा अपना न्यूज़पेपर कल्पना के हाथ में थमाया और बोले, किसे पता था जो इंसान तुम्हें देखने के लिए इतना उत्सुक था, उसको तुम देखोगी पहली बार तो न्यूज़पेपर के एक्सीडेंट वाले पेज पे। कल्पना न्यूज़पेपर देखा। उसके फ्रंट पेज में बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा है, एक्सीडेंट इन मणिकरण, और उसके नीचे एक फ़ोटो था। खून पे लथपथ ज़मीन पे पड़ा हुआ एक इंसान, ग्रे कलर का कोट और ब्लैक कलर का मंकी कैप पहना हुआ, और उस इंसान के बाजू में एक पुराना सा बाइक पड़ा हुआ था जो एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी हद तक टूट भी गया था। कहानी अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाइएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने चाहने वालों के साथ। और अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ अलौकिक घटना कभी भी घटा हुआ है जो आप सबको सुनाना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में आपका ईमेल आईडी डाल दीजिएगा ताकि हम लोग आपसे संपर्क कर पाए। तब तक टेक केयर।